एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा यहाँ पे पैन अपने डैड को देख रहा होता है जो कि कार की लाना भूल जाते हैं ऑफिस में। अब उनको जाहिर सी बात है बहुत प्रेशर हुआ था, तो यहाँ पे कहता है बेटा कि आप मेरे कार पे बैठ सकते हैं क्योंकि अभी अभी आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई लेवल प्रेशर में गया है, तो मैं नहीं चाहता है कि फिर से जाए। यहाँ पे उसके डैड कुछ नहीं बोलते और साथ में बाप बैठ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से बिना बात किए। यहाँ पे बहुत फ़नी मोमेंट मिलेगा। तभी यहाँ पे एटीट्यूड में अपना चश्मा लगाता है पैन और आ जाता है। इधर जो होती है पाई, वो लेके आती है मॉन्ग को, यानी पैन की स्टेप मदर को। तो उनके अंकल बोलते तुम यहाँ इस औरत को लेकर क्यों आई हो? तो यहाँ पे बोलती है हाय मैं हूँ चॉन मॉन्ग, जो कि सिमकॉम की सेकंड वाइफ। ये देख के तो शॉक में वो चला जाता है। यहाँ पे बोलता है हेलो हेलो। यहाँ पे बोलती है पाई प्लीज़ खोल दीजिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ये मेरी आंट है। तो बोलता है कि नहीं तुम्हें पता है ना ये पैन किसी को भी यहाँ आने का इजाज़त नहीं देता है। तो यहाँ पे बोलती है कि मैं बस पैन और उसकी मॉम के बारे में जानना चाहती हूँ। इधर गाड़ी तेज़ रफ्तार में आ रही होती है बाप बेटे की। तभी यहाँ पे पाई उसको सारी बातें बता रही होती है और यहाँ पे उस अंकल से पूछ रही होती है जो कि उसके घर को बहुत दिनों से देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो अपने घर यानी अपनी पहली माँ के घर रोकता है गाड़ी। तो यहाँ पे बोलता है कि आपको सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा? तभी यहाँ पे बोलती है कि हमें चलना चाहिए इससे पहले कि पैन आ जाए। तभी बोलती है थैंक यू सो मच, आपने जो भी मुझे बताया। और इतने में पैन वहाँ आ जाता। अब तो ये लोग को हार्ट अटैक आ ही जाता है क्योंकि भाई पैन के सामने किसी की नहीं बनती है। अब पैन देख के मॉन्ग को उसको इतना गुस्सा होता है और यहाँ पे बेचारे ओल्ड मैन पे चिल्लाता है कि तुम्हें किसने कहा इस औरत को लाने के लिए। तभी यहाँ पे उसके डैड हाथ पकड़ते हैं। यहाँ पे बोलते हैं पैन अपने गुस्से को कंट्रोल करो, बहुत हुआ। यहाँ पे बोलती है उसकी मॉम कि प्लीज़ मेरी बात सुनो एक बार। यहाँ पे बोलता है कि निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। यहाँ पे पाइप उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पैन को गुस्सा आता है तो चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, पैन वहीं पे रहता है। कहता है आई से गेट आउट फ्रॉम माई मॉम हाउस। क्या तुम्हें नहीं पता इस औरत की वजह से मेरी माँ मरी है? क्या तुम नहीं जानते? जबरदस्ती पैन मॉन्ग का हाथ पकड़ के खींचता है। इधर उसके डैड करते हैं कि ऐसा मत करो प्लीज़, इनफ। यहाँ पे बोलता है क्या इनफ, आर यू क्रेजी डैड? आपको समझ में नहीं आता इस औरत की वजह से मेरी माँ मुझसे दूर चली गई हमेशा के लिए? क्या आपको इतना भी अभी तक समझ में नहीं आया है? मैंने कहा तुम्हें जाने के लिए, ना कि यहाँ खड़े रहने के लिए। मेरा गुस्सा बहुत ख़राब है, ऐसे पहले कि मैं कुछ कर दूँ प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी यहाँ पे मॉन्ग बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे बोलता है डैड आप इस औरत के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए हैं कि आपने मेरी माँ को भूल गए हैं कि मेरी माँ किस हाल में थी। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है इस बात का। यहाँ पे वो जाती है मॉन्ग और यहाँ पे बोलती है कूल डाउन कॉम प्लीज़, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी यहाँ पाई भी छुप कर जाती है, वो भी काफ़ी डरी होती है। उसने चिल्लाता है कस के कि सारा घर हिल जाता है। तभी वहाँ से सारे लोग निकल जाते हैं और ये सब देख के पैन देखता है कि हाँ वो फाइनली चली गए। तब जाके उसे सुकून होता है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और उसका खून खौल रहा होता है। यहाँ पे बोलता है सॉरी ये सब के लिए। कहता है कोई बात नहीं। यहाँ पे पाई बोलती है आप दोनों जाइए। यहाँ पे पाई सोचती है कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि अंदर से बहुत शोरगुल की आवाज़ हो रही थी। लेकिन पाई नहीं जाती है, कहीं उसका गुस्सा कुछ और ना कर दे। इधर सारे सामान को फेंकता है। यहाँ पे वो अंकल बोलते हैं कि अरे बेटा ये सब पे वो नहीं बैठी है, प्लीज़ इस तरीके से करना बंद करो। आई एम रियली सॉरी, सब मेरी गलती। यहाँ पे बोलता आपकी गलती? आप क्यों गलत कह रहे? वो औरत गलत है, आप नहीं अपनी सॉरी बोलिए प्लीज़ इस तरीके से। आपको पता है ना उसकी वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हुई है, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करिएगा। इधर घर आ जाते हैं और यहाँ पे मॉन्ग को समझाता है। यहाँ पे बोलते बस मैं पैन और उसकी माँ के बारे में जानने की कोशिश करती थी ताकि मैं पैन को अच्छे से समझा सकूं अपने बेटा की तरह, लेकिन शायद कुछ और ही हुआ। यहाँ पे बोलता है छोड़ो इन सब बातों को, तुम्हें इस समय इंटरफेयर करने की अब ज़रूरत नहीं है। इधर अब पाई सोच में पड़ जाती है कि ओफो मैंने ये सब गड़बड़ी कर दी, मुझे आंट को लेके जाना ही नहीं चाहिए था। जब भी मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ हमेशा उस चक्कर में गलत हो जाता है और पता नहीं अब
क्या करेगा पैन आंट के साथ। इधर वो गुस्से में आती है नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पे बोलती है पैन मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पे बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यहाँ पे बोल कि मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पे बोला जब मैं कह रहा हूँ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है। तो यहाँ पे बोलती है डैट मीन यू स्टॉप बीइंग एंग्री। तो बोलता नहीं मैं कहाँ गुस्सा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो बोलती है भाई जब गुस्सा नहीं है तो तुम मुझसे बात करो, अब बिना बात के तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो आई बात तुम्हें समझ में। तो कहता है तुम मुझे ऑर्डर दोगी। तो बोलती है हाँ दूंगी मैं तुम्हें ऑर्डर। कहता है ठीक है, देखता हूँ मैं कैसे यहाँ से तुम मुझे रोक सकती हो निकलने में। ये सब बेचारा चौन भी देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो बीच दरवाजे पे खड़ी होके टांग अड़ा देती है। कहता है वो हटाई कि नहीं हटाई पैर। यहाँ पे बोलती है मैं जाने दूंगी नहीं। उसके पैर को पाइप पकड़ लेती है कस के, और बेचारा टॉन देख रहा होता है। तभी यहाँ पे बहुत गुस्सा करता है, उसके बाल को लेता है, बोलता है हटोगी कि नहीं। यहाँ पे बोलती नहीं हटूंगी। बस उसके बाल को वो सीधा काट देता बिना सोचे समझे। और बेचारी पाई का सिचुएशन कुछ और ही होता है उस मूवमेंट में। और यहाँ पे थॉन बोलता है पैन तुमने बहुत गलत किया। यहाँ पे बोलता है जब मैं उससे कह रहा था हटने के लिए तो वो हटी क्यों नहीं, और अभी भी कहते हो कि मेरी गलती है। पहले खुद की गलती देखो फिर दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना चाहो, और अपनी माँ को समझा के रखो कि दोबारा मेरी माँ के घर नहीं आई, समझे। लेकिन यहाँ पे वो भी कुछ नहीं बोलता है। उसके गुस्से को बहुत ख़राब होता है बेचारी का। यहाँ इतना सारा बाल गिरा होता है और पाई उस बाल को उठाती है, जो कि कोई भी लड़की अपने बाल को इस तरीके से नहीं देखना चाहेगी बेहाल। यहाँ पे थॉन बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। गुस्से में पैन देखता है उसे। यहाँ पे बोलता है सुन लिया ना वो ठीक है, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्या है, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन सच में वो ठीक नहीं थी। कोई भी लड़की का बाल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इतना कर चुका था, वो भी बेसुरे तरीके से, कोई शेप नहीं था। तब यहाँ पे थॉन उसे गिटार बजाता है और सॉन्ग आता है। ये सुनती है कि ये वॉइस कहाँ से आ रही है, और यहाँ पे वो पुराने वाला सॉन्ग बजा रहा होता है, जो कि खुश हो जाए थोड़ी ही देर के लिए सही। पाई के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहती है कि क्या थॉन तुम भी बचकानी हरकतें करने लगे। यहाँ पे बोलता है अब तुम कैसा फील कर रही हो। तो कहती है तुम्हारे गिटार ने मेरा मूड फ्रेश कर दिया, मैं ठीक हूँ, छोड़ इन सब बातों को, ख़त्म करो, ये सब वैसे भी मेरी गलती थी तो होना ही था मुझे। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे पैन काफ़ी पछता रहा होता है ये सोच के कि उसने बहुत गलत किया पाई के साथ। लेकिन उसका जब गुस्सा आता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, हेट में ही रिवेंज करता है और लव भी कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो हो क्या रहा है। अब चाह रहा था कि अब क्या करूँ मैं आगे उसके साथ, यही सोचता रहता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।